नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूज़िक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूज़िक कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी और इसके अंदर एक बड़ा टॉपिक गायन वादन की विभिन्न विधाओं की उत्पत्ति का हमारा चल रहा था, जिसके अंदर गायन एवं वादन, प्रबंध, ध्रुपद, धमार, सादरा, ख्याल, तराना, त्रिवट, चतुरंग तक हम पढ़ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम सरगम, लक्षण गीत, रागमाला, राग सागर के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है सरगम। देखिए, संगीत में सुरों को सरगम कहा जाता है। सरगम शब्द प्रथम 4 सुरों के नामों के प्रथम अक्षर के मेल से बनाया गया है। पहले 4 सुर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा। इनकी मात्राओं को हटा दिया और स, र, ग, म ये बना दिया गया। सरगम को एक प्रकार से संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। संगीत के मुख्य 7 सुर होते हैं, जिसका नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद है। सामान्य भाषा में इसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी कहा जाता है। प्रथम 4 सुरों के बिना मात्रा वाले स्वरों को लेकर सरगम बनाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, स, र, ग, म, यानी कि सा, रे, गा, मा में से इनकी जो मात्राएं हैं वो हटा दी और बन गया सरगम। 7 मुख्य सुरों के अतिरिक्त 5 सहायक सुर भी होते हैं, जिनमें कोमल रे, कोमल गा, मध्यम तीव्र, कोमल ध और कोमल नी कहा जाता है। ये 5 क्या हैं? अन्य सुर हैं, जिनको विकृत स्वर कहा जाता है। इन्हीं सुरों की सहायता से संगीत की रचना की गई है, यानी कि जो 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 कोमल है, इन सब से मिलाकर ही संगीत की रचना हुई है। आगे बढ़ते हैं सरगम गीत के बारे में। देखिए, रागबद्ध व तालबद्ध स्वर रचना को सरगम गीत कहते हैं। इसमें केवल स्वर ही होते हैं तथा किसी भी प्रकार की कोई कविता नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वर होते हैं, कोई भी कविता नहीं होती। सरगम गीत अलग अलग रागों, तालों में निबद्ध होते हैं। इन्हें गाने अथवा अभ्यास द्वारा विद्यार्थी को राग एवं स्वरों के ज्ञान में सहायता मिलती है। जब इनको विद्यार्थी गाता है तो उसको राग और उसके स्वरों के ज्ञान में हेल्प मिलती है। इसी तरह है लक्षण गीत। देखिए, लक्षण गीत 2 शब्दों लक्षण व गीत के योग से बना है, यानी कि लक्षण और गीत तो बन गया लक्षण गीत। लक्षण का अर्थ है किसी वस्तु, प्राणी व स्थान इत्यादि के चिन्ह से लगाया जा सकता है, यानी कि इसका जो अर्थ है वो किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान के चिन्ह से लगाया जा सकता है। गीत एक काव्यात्मक प्रबंध है जो पद साहित्य की एक विशिष्ट शैली है। साधारण रूप से लक्षण गीत का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष के लक्षण बताने वाले गीत हैं, यानी कि जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के लक्षण बताते हैं वो क्या हो गए? लक्षण गीत। प्रत्येक राग का अलग से लक्षण गीत निर्मित होता है, मतलब हर एक राग का अपना एक लक्षण गीत है। ताल संगीत और राग गायन की महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए जहाँ राग के स्वरूप को गीत के द्वारा उसी राग में स्वरबद्ध कर लक्षण गीतों का निर्माण हुआ, वहीं विभिन्न तालों के स्वरूप बताने वाले लक्षण गीतों का भी निर्माण हुआ, जिन्हें ताल लक्षण गीत भी कहा जा सकता है। जैसे देखो, रागों को बताया जाता है कि इस राग की ये विशेषता है, उस विशेषता को उस लक्षण गीत में बताया जाता है कि इसका वादी क्या है, संवादी क्या है। इसी तरह जो है ताल लक्षण गीत भी बनते हैं, ठीक है, उसमें ताल के बारे में विवरण होता है। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं हम। लक्षण गीत के प्रकार। देखिए, लक्षण गीत 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राग लक्षण गीत। राग लक्षण गीत किसी राग विशेष के लक्षणों को बताने वाला गीत है। अभी हमने बताया कि किसी राग के लक्षणों को बताया जाता है। वर्तमान समय में लक्षण गीत के राग में लक्षण गीत का प्रसार अधिक पाया जाता है। इसमें राग के थाट, स्वर, वादी, संवादी, गायन समय एवं प्रकृति इत्यादि का विवरण मिलता है। इसमें इन सब बातों का विवरण मिलता है, कौन से थाट से है, उसके स्वर कौन से हैं, उसमें वादी क्या है, संवादी क्या है, गायन समय उसका क्या है, प्रकृति क्या है, उसमें कौन से स्वर वर्जित हैं। इस सब का विवरण हमें राग लक्षण गीत में मिल जाता है। आगे है ताल लक्षण गीत। देखिए, ताल के लक्षणों को बताने वाले गीत को ताल लक्षण गीत की संज्ञा दी गई है। इसमें ताल विशेष के लक्षण अथवा मात्रा, विभाग, खाली, ताली तथा प्रकृति इत्यादि के अतिरिक्त यह विवरण भी मिलता है यह किस ताल वाद्य पर
बजने वाला ताल है। मतलब इसमें क्या है कि उसकी जो ताली खाली विभाग और मात्राओं का तो लक्षण हमें पता लगता ही लगता है, उसकी प्रकृति का पता लगता है, और साथ ही साथ ये भी पता लगता है कि इस ताल को किस वाद्य विशिष्ट पर बजाया जाएगा, मतलब कौन सा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिस पर इसको बजाया जाएगा। फिर आता है जी शास्त्र लक्षण गीत। देखिए, लक्षण गीत के इस प्रकार से संगीत के विभिन्न शास्त्रीय भेदों की चर्चा मिलती है, जैसे नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना इत्यादि। शास्त्र लक्षण गीत की भी काफी रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये थे लक्षण गीत के 3 प्रकार। फिर आता है राग सागर या रागमाला। एक ही गीत के भिन्न भिन्न पद या भिन्न भिन्न रागों में बंधे होते हैं जो गीत, है ना, तो उसे राग मलिका या राग माला कहते हैं। जैसे किसी भी गीत के भिन्न भिन्न पद हैं या भिन्न भिन्न रागों में वो बंधे होते हैं तो उनको राग माला या राग मलिका कहते हैं। फिर है हिंदुस्तानी संगीत में प्राय राग माला कहते हैं इसे। इसमें प्राय भिन्न भिन्न रागों के नाम भी आ जाते हैं, अलग अलग रागों के इसमें नाम आ जाते हैं। इसमें बंधन इस प्रकार का होना चाहिए कि गीत भिन्न भिन्न अंशों का समुच्चय मात्र न जान पड़े, किंतु वे परस्पर सहंस या संश्लिष्ट हों, यानी कि सारे एक साथ जुड़े हुए। इससे सारे गीत से एक भाव सूचित होता है, यानी सारे गीत से एक ही भाव का जो है सूचना प्रसारित होनी चाहिए। जो रागमाला है वो संगीत के अमूर्त स्वर के मूर्त चित्रण है, मतलब जो अमूर्त स्वर हैं उनका मूर्त चित्रण, सौंदर्य को अभिव्यक्त करके नायक नायिका के श्रृंगारिक वातावरण को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इसमें सौंदर्य की अभिव्यक्ति करके नायक नायिका है जो उसके श्रृंगारिक वातावरण का जो प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ये टॉपिक आपका होता है क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा, और साथ ही साथ इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम भी है म्यूजिक वाले गुरी सर। तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, उस पर जुड़ जाइए। आने वाली भर्तियों के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी वहाँ डिस्कस किया जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं जो उनके साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।